हेलो नमस्कार, मैं जितेंद्र। दोस्तों, हमारी वीडियो सीरीज में स्वागत है। जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो डीएफए पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने डीएफए का इंट्रोडक्शन पढ़ा, डीएफए के बारे में जाना और डीएफए को डिजाइन करना हमने सीखा पिछली वीडियो में। तो हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और डीएफए पिछली वीडियो में हमने कुछ बहुत सीखा, डीएफए कैसे डिजाइन करते हैं, इनिशियल स्टेट के क्या मायने हैं, फाइनल स्टेट पे जब फाइनल स्टेट से क्या होता है, और जब कोई स्टेट एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो उसके लिए डेड स्टेट कैसे उसको हैंडल कर रहा है। तो हमने कुछ इसके बारे में पढ़ा। तो अब हम ज्यादा फोकस डीएफए डिजाइन पे ही हमें देना है। हमें मेहनत इस पे करना डीएफए डिजाइन। यदि हमें डीएफए डिजाइन करना आ जाएगा तो हमें जितने भी डीएफए बने हुए होंगे उन्हें सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम उन्हें बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम इसी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ कर रहे हैं। हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला तो हमने सॉल्व कर लिया था पिछली वीडियो में, सेकेंड सॉल्व करेंगे। तो सबसे जो क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन जो था, जो हम पैटर्न, जिस पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं, जिस पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग विथ सो एंड सो ऑन पे काम कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग विथ सो एंड सो ऑन पे काम कर रहे हैं। तो सब स्क्रीन था W की जगह पे क्या दिया हुआ है, BA। W की जगह पे क्या दिया हुआ है, कोई W यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी जगह पे स्टार्टिंग विथ सो एंड सो ऑन पे काम कर रहे हैं। तो W की जगह क्या दिया हुआ है, BA दिया हुआ है। तो हम इस पे काम करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप था, हम क्या करें, सबसे पहले स्टेप हम लैंग्वेज लिखते थे। सबसे लैंग्वेज लिखना स्टार्ट, सबसे पहले स्टेप है लैंग्वेज। स्टार्टिंग देखिए, सबसे पहले यही होगा, स्टार्टिंग देखिए ए होगा, ये होगा पहला। फिर इसके बाद क्या, BA भी हो सकता है, फिर BAB भी हो सकता है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, लैंग्वेज। कुछ स्ट्रिंग हम लैंग्वेज में हम कुछ स्ट्रिंग लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप में हम सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा। सबसे छोटा स्ट्रिंग हमारा यही है, तो हम इसी को हम सेलेक्ट करके हम क्या स्टेट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले स्टेप यही बनाएंगे। हम पहले Q1 हमने बताया था, स्टार्टिंग में जहां से स्टार्ट होगा Q नॉट लिया और इस पे हमने एरो बना दिया। हमारा ये क्या स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे B लिया, B हम कहाँ पे गए, Q1 पे गए। फिर A लिया, A से कहाँ पे हम पहुंचे, Q2 पे पहुंचे। तो हम ये भी जब हम इनपुट, जब स्टेट हम चेंज कर रहे हैं, जब हम स्टेट चेंज कर रहे हैं तो स्टेट क्यों चेंज कर रहे हैं, हमने ये भी बताया था आपको। स्टेट इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि डीएफए के बाद कोई मेमोरी नहीं होती है। डीएफए के बाद कोई मेमोरी नहीं होती है, वो याद करने के लिए हम स्टेट चेंज करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे स्टेट, हमने ये भी सीखा था। तो हमने B दिया, उसने अगर हम Q1 पे हैं तो हमने, अगर यदि हम Q1 पे हैं तो हमने B याद कर लिया है, तो B हमें याद हो गया। फिर A पे आ गए, फिर Q2 पे आ गए हम, तो हमें A भी याद हो गया। फिर इसके बाद अब ये हमारा ये क्या हो गया, ये तो हमारा स्टेट क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब BA एक्सेप्ट कर जो वो फाइनल स्टेट हो गए। फाइनल स्टेट हमने बताया था, डबल सर्कल से हम बनाते हैं उसको, ठीक है। ये एक्सेप्ट हो गया BA हमारा। अब हमारे ये इसको देखेंगे हम लोग, B इसके बाद हम ये वाली स्ट्रिंग देखेंगे। तो B दिया, यहाँ पहुंच गए, फिर A दिया, यहाँ पहुंच, फिर A दिया, जब A दिया, ठीक है। तो A जब दिया, इसके बाद हमें कुछ भी आए, BA आए, चाहे A आए, चाहे A आए, चाहे B आए, इसके बाद वो सब एक्सेप्ट करेगा। देख लो, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। A B दिया, फिर A दिया, इसे दिया होगा, फिर A दिया, एक्सेप्ट हो। फिर ये वाला देख लो, B दिया, फिर A दिया, फिर इसके बाद कोई भी स्ट्रिंग आएगी स्टार्टिंग में B है, वो सारे क्या हो गए, एक्सेप्ट हो गए। इसके बाद हमने बताया था, अब वो भी हमें, क्योंकि क्या ये डीएफए कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है, क्योंकि हमें वो भी चीज दिखाना होगा कि जो एक्सेप्ट नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल मान लो A से स्टार्ट हो गई, कोई A से स्टार्ट हो, क्या करेंगे, जब कोई A से स्टार्ट हो तो हमने बताया था डेड स्टेट कंडीशन बताया थे। उसके लिए हम एक अलग से स्टेट बना लेंगे, यहाँ पे Q3। तो यहाँ पे हमने A दे दिया। अब ये भी मैंने बताया था, डेड स्टेट जो होती है उसकी कंडीशन होती है, जो वहां पे चला गया वो फिर वापस आ नहीं सकता। उसके बाद कुछ भी आए के बाद A आया या B आया, वो वहां पे लूप करता रहेगा। ये मैंने बताया। मान लो यहाँ पे BA के बाद BA ये आ गया प्रॉब्लम। मान लो BA के बाद फिर B आ गया, तो क्या होगा, मान लो हमने यहाँ पे B दिया, मान लो ये प्रॉब्लम B दिया, फिर B आ गया, तो B आ गया, फिर यहाँ पे
डेड स्टेट। इसके बाद यहाँ बी के बाद कुछ भी है उसी पे घूमता रहेगा। तो डेड स्टेटस मतलब समझ गए ना, डेड स्टेट की यही कंडीशन है, यही परिभाषा है कि मतलब जो वहां पे चला गया तो वापस नहीं आएगा। तो क्या ये डीएफए कंप्लीट है? हाँ, ये डीएफए कंप्लीट हो गया। क्या डीएफए क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या आपको कुछ दोस्तों पता चला इससे कि जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे था एन था, तो एन प्लस एन था, जिसके जो स्टेट बने थे वो कितने बने थे? 3 बने थे। तो n+2 मतलब कि पहले एक 1 था यहाँ पे अल्फाबेट 1+2, तो यहाँ पे हमने बनाया था कितने स्टेट बने? 3। तो यहाँ पे जब 2 थे n+2 मतलब यहाँ पे जब 2 थे 2+2 तो कितने स्टेट की जरूरत पड़ी? 1 2 3 4। तो जरूरत पड़ी कितनी? 4 की। और यहाँ पे मान लो यहाँ कितने हैं? 3 है, तो n+2 तो कितने जरूरत पड़ेगी? 5 की। तो मतलब कि आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो किसी ने पूछ लिया इसी का प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में से कोई भी मान लो स्टार्टिंग में क्या है? ए बी ए मान लीजिए ये देखिए प्रॉब्लम। तो बता पूछ लिया कि बताओ इसमें कितने स्टेट लगेंगे। तो आप ऑटोमेटिक n+2 ये फार्मूला है, इसमें तो n कितने हैं? 1 2 3 4 4+2 कितने हैं? 6 जरूरत पड़ेगी। ये कंडीशन किस पे? स्टार्टिंग विथ ए बी ए स्टार्टिंग सो एंड सो पे ये काम करेगा। तो n+2 तो आपको ये बहुत ही मतलब डायरेक्ट कोई पूछता तो आप तुरंत जल्दी से ये फार्मूला अप्लाई करो n+2, तो ये आपको डायरेक्ट बता सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये नेक्स्ट हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम जो थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग विद एबीबी। जो सब्स्ट्रिंग दिया हुआ है डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब ये डब्ल्यू की जगह पे क्या है? एबीबी। डब्ल्यू की जगह पे क्या है? एबीबी। तो हमें स्टार्टिंग विद किससे होना चाहिए? एबीबी। तो हमने सबसे पहले स्टेप क्या है? लैंग्वेज लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? लैंग्वेज लिख लिया। तो लैंग्वेज सबसे छोटा जाहिर सी बात है एबीबी होगा, एबीबी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा? ए बी बी के बाद ए आ गया तो फिर क्या होगा? ए बी देन बी, सॉरी ये ए बी बी फिर बी आ गया। तो क्या कंडीशन होगी? तो सबसे सेकंड स्टेप क्या होगा? हम सबसे छोटा वाला जो होगा वो उठा लेते हैं, वो स्ट्रिंग हम ले लेते हैं। अब उसी स्ट्रिंग हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या होगा? हमने इनिशियली ये बताया था, ये सिंबल पूरा अप्लाई करना। फिर ए अप्लाई किया, तो Q1 पे पहुंचे, Q1 पे B अप्लाई किया तो B पे पहुंचे, सॉरी Q2 पे पहुंचे। फिर मैंने B अप्लाई किया कहां पे पहुंचा? Q3। ये तो समझ में आया? तो क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है? हाँ, ये एक्सेप्ट हो रहा है। ए बी बी हमने स्टार्टिंग में ए से हो रहा, तो जब एक्सेप्ट हो रहा तो उसे हम फाइनल बना लेते हैं। क्या ये समझ में आया? नहीं है? मेरे साथ समझ में आया? ए दिया और स्टेट क्यों चेंज करना मैंने आपको बता दिया कि डीएफए पर मेमोरी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है स्टेट चेंज करके याद करेगा। ए दिया Q1 पे, B दिया Q2 पे, Q2 पे फिर B दिया यहाँ पे। अब इसके बाद कुछ भी आए, ए आया चाहे B आया, वो सारे चीज यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। देख लो ये वाला सॉल्व करते हैं। ए आया यहाँ पे गया, फिर B आया यहाँ पे, फिर B आया यहाँ, फिर इसके बाद ए आया यहीं पे एक्सेप्ट हो गया। फिर इसके बाद ये ले लो प्रॉब्लम, ए आया फिर बी आया फिर बी आया फिर बी आया। देख लो ए आया फिर बी आया ना फिर बी आया फिर बी आया। ये सब क्या ये डीएफए कंप्लीट है? नहीं, डीएफए अभी तो नहीं कंप्लीट है। क्यों नहीं कंप्लीट है? क्योंकि जो डीएफए होगा वो कंप्लीट मशीन होता है। तो क्योंकि जो अक्षर नहीं है वो भी हमें दिखाना होता है यहाँ पे। तो अक्षर मान फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या बी से ही स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे ए से स्टार्ट हो ए बी बी से मान लो आप एक जगह बी बी आ गया, तब क्या होगा? उसके लिए हमने बताया था डेड स्टेट कंडीशन। यहाँ पे एक ले लो Q4 और यहाँ पे हमने बी दे दिया। ठीक है, बी दे दिया यहाँ पे आया समझ में? मान लो फिर इसके बाद मान लो यहाँ पे ए आया, ए की जगह पे मान लो फिर ए आ गया, तब क्या कंडीशन होगी? तो जब मान लो ए है यहाँ पे, फिर ये बी दिया हमने कर दिया, फिर ए आ गया, तब क्या कंडीशन? ए दिया यहाँ, फिर यहाँ, तो फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे? ए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा।
फिर मान लो बी की जगह पर फिर यहाँ पे ए आ गया, तब क्या कंडीशन है, तो यहाँ से हम ए डॉट लगा देंगे, यहाँ पे ए, और इसके बाद यहाँ पे लूप लगा देंगे हम ए कॉमा बी का। अब डेड स्टेट की कंडीशन आपको पता ही है, ये डेड स्टेट है, क्या है ये डेड स्टेट। ये लिख लेना, मेरे शायद पिछले क्वेश्चन में शायद ये डेड स्टेट यहाँ पे नहीं लिखा था, तो ये डेड स्टेट लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कंप्लीट डीएफ है, हाँ ये कंप्लीट डीएफ है। और इसके बाद आप लोग एग्जाम पेपर में लिख रहे हो, तो आप एग्जाम पेपर में थोड़ा अच्छे से टॉपर्स मैंने पास बताया तो उस तरह से लिख लेना। सबसे पहले हमारा क्यू था, तो क्यू हमें बता देना, क्यू नॉट है, क्यू वन है, क्यू टू है, क्यू थ्री है, क्यू फोर है, ये बता दो, ठीक है। इसके बाद क्या था, सिग्मा था, सिग्मा क्या था, ए कोमा बी, क्योंकि हम दो ही सिंबल लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ए कोमा बी है। फिर इसके बाद डेल्टा था, डेल्टा में ट्रांजिशन बता दो सारे यहाँ पे, डेल्टा लिखो पहले, डेल्टा लिखा है, डेल्टा लिखा है, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, क्यू नॉट, ए से कहाँ पे है, क्यू वन पे, इसी तरह से क्यू वन से बी पे देने में कहाँ पे, क्यू टू पे, यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा पे क्यू टू पे, बी देने में कहाँ पहुंचा, क्यू थ्री पे, इसके बाद डेल्टा क्यू जीरो पे, बी देने पे कहाँ पहुंचा, क्यू फोर पे, ठीक है। फिर क्यू वन पे ए देने में कहाँ पहुंचा, क्यू फोर पे। इसी तरह से आप ये सारे ट्रांजेक्शन, इसके लिए ये ट्रांजेक्शन स्टेट लिख सकते, डेल्टा हो गए। फिर इसके बाद क्या, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट बता दो क्या है यहाँ पे, क्यू थ्री है। फिर इसके बाद इनिशियल स्टेट बता दो, क्यू नॉट कौन सा है यहाँ पे, क्यू नॉट ही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्यू थ्री है, सॉरी, और ये फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट है, ठीक है। तो ये चीज आप चाहे तो पेपर के लास्ट क्वेश्चन के बाद आप ये लिख सकते हो एग्जाम में इस तरह से, ठीक। और मैंने आज फार्मूला भी बता दिया था आपको, n प्लस टू, डायरेक्ट फॉर्मूला में लिए n प्लस टू, एक दो तीन, एंड में थ्री, यहाँ पे थ्री रखा प्लस टू, कितना है, फाइव आया। अब डिनर स्टेट 1 2 3 4 5, हमें कितने स्टेट की जरूरत पड़ी, 5, ठीक है। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।